अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। जायदाद तो आज ही नए मालिक के नाम होगी। हैप्पी बर्थडे जी। अब से इस जायदाद पर मेरा नहीं, नए मालिक का हक है। चलो बच्चों, इस घर की यादें अपने आप में समेट लो। अब चलते हैं यहां से। जाइए वकील साहब, ये कागज घर के नए मालिक को दे आइए। ये लीजिए मिस्टर गोयल, आज से इस घर, इस प्रॉपर्टी और इस सारे बिजनेस के नए मालिक आप हैं। ये सब क्या है बुआ साहब? ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं वकील साहब। आज से इस घर का मालिक तू है। मैंने आज तक तुझसे जो कुछ छीना था, आज तुझे वापस करती हूँ। मेरी आंखें खोल दी हैं। माँ, तो दो गलत मिलकर एक सही नहीं बन सकते। माना बुआ सा गलत है, लेकिन अगर हम भी उनके
जैसे हो गए तो हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा माँ? माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुला लेने दीजिए। अगर बुआ को कुछ भी हो गया तो हम सबके सर पे बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। और धन दौलत किसी की जिंदगी से तो बढ़कर नहीं होती ना माँ, प्लीज। पूरी तरह से होश में तो नहीं थी, लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ में आ रहा था कि तू किस तरह से मेरा ख्याल रख रही है। और जो बातें तूने मुझसे कही ना, वो सब भी समझ में आई। इस घर में सबसे ज्यादा कष्ट मैंने तुझे दिया और तूने ही मेरी जान बचाई। सही कहती थी तू कि जो बेटा चला गया उसके शोक में मैं उस परिवार को दुत्कार रही हूँ जो मुझे इतना प्यार करता है। कितना बड़ा पाप कर रही थी मैं। मुझे तो शायद नर्क में भी जगह नहीं मिले। नहीं बुआ साहब प्लीज ऐसा मत कहिए। बोल लेने दे बेटा, तूने मेरी सोच ही नहीं मेरा वजूद तक बदल दिया है। पुष्पा रानी के उसूल उसकी जिंदगी से बड़े थे। लोग मेरी उम्र की वजह से मेरी छोटी सोच के आगे भी झुकते थे, लेकिन तूने मुझे सिखा दिया कि इंसान की उम्र नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। तेरे मन की सुंदरता का ही प्रभाव है कि सदियों से जमी हुई मेरे मन में बुराई की परत झट से साफ हो गई। तेरी अच्छाई ने मुझे पवित्र कर दिया। नरू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। बदले और लालच की आग में मैं अंधी हो गई थी। रुचिता ने मेरी बुराई को अच्छाई में बदल दिया। इसके सुंदर मन ने मेरे मन का मैल साफ कर दिया। वैसे तो मेरी हरकतें माफी के लायक नहीं थी, फिर भी अगर हो सके तो सब मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना नरू। नहीं बुआ साहब, नहीं, आपकी हाथ माफी के लिए मत उठाइए, आशीर्वाद के लिए उठाइए। जीते रहो मेरे बच्चे। बुआ साहब, छोटों की गलती पे जब बड़े इतनी आसानी से माफ कर देते, तो क्या बड़ों की गलती पे बच्चे माफ नहीं कर सकते? ये लो तुम्हारी अमानत जो मैंने तुम लोगों से छीनी थी। इसमें भी तू सही साबित हुई रुचिता। तूने कहा था कि ये सब तुम मुझसे वापस लेकर रहेगी, और तूने मेरा दिल जीत कर मुझसे सब वापस ले ही लिया। आज आपने जबरदस्ती हमसे हमारी सुहाग की निशानी ले तो ली है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं ये आपसे वापस हासिल करके रहूंगी। अब तो बस खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार को, इस घर को, मेरी बहुओं को हमेशा सुखी रखे। इनको किसी की कभी नजर न लगे। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में। नीलम, आना, पैरों में कीले ठुकी हुई है क्या? और बुआ साहब, हम लोग? अरे तुम लोग भी आओ, आओ आओ। एक सेल्फी तो बनती है ना। गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो। सेची, चाचू ठीक है, सब लोग पार्क करेंगे। क्या करेंगे? बुआ सा जैसे मॉडल करती है। है मन सुंदर।
नो वाइफी। निहार जी, ये सब क्या है? रुचिता, तुम्हारी वजह से बुआ सा का मन बदल गया। उन्होंने हमें हमारा घर, हमारा कमरा, हमारी खुशियां सब वापस कर दी। इसीलिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। सो थैंक यू रुचिता, हमारी जिंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए। कैसा लगा? निहार जी, ये क्या है? खुद ही देख लो। ये तो किसी रिजॉर्ट की बुकिंग है। बुआसा के आने से हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत नहीं दे पाए ना, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला जोधपुर एक मीटिंग में जाने का, मैंने वैसे ही हम दोनों की बुकिंग करा दी एक रिजॉर्ट में, हमारे छोटे हनीमून के लिए। निहार जी, आप भी ना। तो बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पर निहार जी, वहाँ जोधपुर के रास्ते में ना एक बहुत बड़ा मंदिर आता है, वहाँ माथा टेकते हुए जाएंगे। ओके। अच्छा बताओ, इतनी मेहनत से मैंने पिज्जा बनाया, टेस्ट तो करो। मैं भी ना। ओह नो! हे भगवान! निहार जी, हाथ मत लगाइए। टिकट अचानक कैसे जल गए? कहीं कोई बुरा संकेत तो नहीं है? प्लीज रुचिता, ऐसा कुछ नहीं होता, सब गलती से हुआ। वैसे भी ये सिर्फ एक प्रिंट आउट था, दूसरी निकाल लेंगे। चलो अब स्माइल करो, मैंने कहा ना स्माइल करो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. प्रतीक जी, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। प्रतीक जी, क्या हुआ है? आप क्यों इतने उदास हो?
आज तो खुशी का दिन है ना, फाइनली बुआ सा हमें सब कुछ वापस देकर गाँव चले गए। लेकिन सोच के देखो ना रितु, ये नौबत आई क्यों? अगर बुआसा का मन नहीं बदलता तो आज निहार की वजह से हमसे सब कुछ छिन जाता। पर प्रतीक जी, इसमें निहार भैया की क्या गलती? वो तो बुआ सा ने उन्हें धोखा दिया ना। पर वो ये धोखा मुझे और पापा को तो नहीं दे पाई ना। उन्होंने निहार को अपना शिकार इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि निहार कमजोर है। और सच कहूं रितु, मुझे आज भी लगता है कि निहार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो तो निहार जी, भाई वो प्रिया को पिज्जा बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए लेकर आया था। निहार भाई, क्या करते हैं आप प्रतीक जी? कितना बुरा लगा होगा निहार भैया को। अब जाइए, जाके मनाइए उन्हें, जाइए। निहार जी प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? निहार, निहार मेरे कहने का वो मतलब नहीं भाई था। मैं जानता हूँ आपके कहने का वही मतलब था। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, इसीलिए मैं किसी को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस से अलग हो रहा हूं। मैं आपके और पापा की तरह बिजनेस नहीं संभाल सकता, इसीलिए बेटर है कि मैं अपना कुछ अलग करूं। अब तू बात का पतंगड़ बना रहा है। निहार जी, अब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ सोचिए तो सही। अब यूं ही गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं है। रुचिता, मैं गुस्से में फैसला नहीं ले रहा हूँ और भाई सही कह रहे हैं। क्या किया मैंने? एक पल में ऑफिस, घर सब गवा दिया। मुझे पापा और भाई के साथ बिजनेस में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं निहार भैया, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये सब जो भी हुआ ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि ये सब एक बहुत बड़ा हादसा था। गलती है भाभी। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? बड़ी मुश्किलों के बाद इस घर में खुशियां आई हैं और तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। सॉरी पापा जी, वो गलती निहार जी की है। उन्होंने भैया की बात को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। नहीं नहीं पापा जी, वो गलती प्रतीक जी की है। वो बेकार में निहार भैया को दोष दे रहे हैं। देखो, सीखो कुछ अपनी पत्नियों से। लोग कहते हैं कि बहुएं घर तोड़ती हैं, लेकिन मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरी बहुएं घर की शांति बनाए रखने के लिए अपने पतियों की गलतियां निकाल रही हैं। और तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत नहीं। और प्रतीक, बिना गलतियां किए कोई बिजनेस नहीं सीख पाता। तुमने भी जब शुरुआत की थी तब कई सारी गलतियां की थी। तुम्हारी गलतियों की वजह से अच्छी अच्छी डील्स हमारे हाथ से जाते जाते बची है, याद है ना? लेकिन फिर भी तुमने उन हर गलती से कुछ सीखा था और इसीलिए आज तुम इस मकाम पे पहुंचे हो। माना निहार से गलतियां हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आइंदा से ये गलती नहीं करेगा। गलतियां तो होती रहती है, लेकिन उन हर गलती के पीछे एक सीख छुपी होती है। इसलिए गलतियों पर पछताने से बेहतर है कि हम उसे सीखें और आगे बढ़े। वो तुम लोग कहते हो ना, लेट्स मूव ऑन। हाँ निहार जी, भैया प्लीज आप लोग अपना गुस्सा और गिल्ट छोड़ के एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि एक परिवार और बिजनेस बिना एकता के कामयाब नहीं हो सकता। रुचिता बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए अब आप दोनों अपना झगड़ा बंद कीजिए। चलिए। अभी एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हैं? अपनी पत्नियों की बात मानो और माफी मांगो एक दूसरे से। सॉरी यार, पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गया मैं। डर था कि अगर सब कुछ चला जाता तो क्या होता। प्रिया की अच्छी परवरिश कैसे करता, उसे खुश कैसे रखता। अपने भाई को माफ कर दे यार। नहीं भाई, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए।
ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। तो सॉरी किसी और दिन बोल लेना, आज मेरी बारी है। चल। चलो भाई, बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ अभी, कल सुबह इन दिनों को निकलना भी है। गुड नाइट रुचिता। गुड नाइट। गुड नाइट बाबूजी। खाटू श्याम जी, कल जो टिकट जली उसका वहम मेरे मन से नहीं निकल रहा है, इसलिए प्लीज हमारे सफर में हमारी रक्षा कीजिएगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें